बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा ये मानना है कि क्लास 9 to 12 जब हम इन क्लासेस में आ जाते हैं, 9th में आ जाते हैं, तो 9th में से ही हमारे पास कविताओं में काव्य सौंदर्य छांटने के लिए आता है, या जिसे हम शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। अब काव्य और शिल्प सौंदर्य छांटने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, काव्य में मानी जाती हैं। अलंकार हैं, रस हैं, छंद हैं, भाषा है, शैली है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो इन सबको आपको पढ़ा दिया जाएगा और कविताओं में बता दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन कविताओं को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अलंकार किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, भाषा शैली क्या है। इन सब के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम हम लेकर चलते हैं अलंकार। तो अलंकार की परिभाषा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। जिस प्रकार शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे हिंदी काव्य धारा में जितने भी कवि हुए, सभी ने अर्थालंकार व शब्द अलंकारों का प्रयोग कर काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया है, या आप कहें कि शिल्प को बढ़ाया है। अलन अर्थात भूषण, कर अर्थात सुसज्जित करने वाला। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। अगर साधारण लाइफ स्किल्स से मैं आपको जोड़ूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आभूषण क्यों कहा गया इसको। कि आप देखिए, आपके घर में मम्मी हैं, आपकी वो मम्मी जब तैयार होती हैं तो बिंदी लगाती हैं, कानों में क्या पहनती हैं, बुंदे पहनते हैं, हाथ में घड़ी आप भी पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, श्रृंगार किया जाता है। और हमारे पुराने समय को अगर मैं लूँ तो राजा महाराजाओं तो रामायण काल और महाभारत काल को अगर मैं लेती हूँ तो मुकुट पहनना, श्रृंगार करना, जैसे उस शरीर के सौंदर्य को बढ़ा दिया जाता था, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, कविताओं का सौंदर्य कैसे बढ़ा है उसे समझना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में सबसे पहले आता है यमक अलंकार। उसकी परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार की आवृत्ति होती है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। घटा के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, पहली घटा का मतलब है बादल और दूसरी घटा का मतलब है कम होना। अब घटा दो बार आया कि काली जो घटा थी, बड़ा अहंकार था उसे कि भाई मैं तो घमाघम बरसूंगी, लेकिन एक बूंद भी ना बरस पाई। तो क्या हो गया, उसका अहंकार कम हो गया। अब यहाँ दो बार घटा शब्द का अर्थ आपने समझ लिया। इसी प्रकार से एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग व पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द के दो अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना, धन, सोना, धातु जो हमें मिलती है, पैसा आना, धन संपत्ति आना बहुत सारी। तो यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि एक कनक, धतूरा होता है एक नशीला पदार्थ, एक कनक की जो दुगुनी मात्रा है दूसरे कनक में होती है। अरे धतूरा खाकर तो व्यक्ति पागल हो जाता है, तो दूसरा बहुत अधिक धन संपत्ति भी आ जाती है, उसे पाकर भी व्यक्ति पागल हो जाता है। तो यमक का सौंदर्य बढ़ाने के लिए यहाँ इसका उदाहरण दिया गया है। मैं आपको अभी और उदाहरण बताती हूँ। 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती है,
वो जो कभी रानी 3-3 दफ़ा खाया करती थी, 3-3 बार खाया करती थी, आज केवल 3 बेर, वो फल वाला बेर खाते हैं ना आप सभी लोग, वही बेर खाती है, 3 मिलते हैं बस उसे। भाग्य तो देखिए उसका। तो 3 बेर खाती, 3 बेर खाती है। एक ही तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग। और एक बहुत खूबसूरत उदाहरण कबीर दास जी ने दिया है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का अंडरलाइन है नीचे, दूसरे मन का भी है। कबीर ने बाह्य आडंबरों पर आक्षेप करते हुए कहा कि ये पंडितों और पुरोहितों का माला फेरते फेरते एक युग बीत गया, लेकिन मन की वासनाएं समाप्त नहीं हुई हैं। तो फिर वो कह रहे हैं, अरे भाई, कर का मन का डारी दे, हाथों के माला जो है उसे छोड़ दो, मन का हृदय की माला जपो, ताकि परमात्मा तुम्हें अपने भीतर ही मिल जाए। तो खूबसूरती देखिए आप, कविता में यमक अलंकार का कितना सुंदरता से प्रयोग किया गया है। अब बच्चों आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका, चिपकन, गम, जिसे आप इंग्लिश में गम बोलते हैं, चिपकाने वाला पदार्थ। तो जहाँ एक शब्द एक बार आता है किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, वहाँ अलंकार कौन सा आता है? श्लेष। वहाँ श्लेष अलंकार की आवृत्ति होती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। मोती के संबंध में अलग अर्थ है, मनुष्य के संबंध में अलग अर्थ है, और चून के संबंध में अलग अर्थ है। कैसे? रहीमदास जी कह रहे हैं कि मोती की चमक सदैव बनी रहनी चाहिए, बिना चमक के मोती की कोई उपयोगिता नहीं होती है। फिर रहीमदास जी कह रहे हैं, मनुष्य को अपना सम्मान और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। और चून, चून माने होता है आटा। अब आटे के संदर्भ में पानी का मतलब जल तो एक है ही है, तो अगर आटे में, चून में जल नहीं मिलाया जाएगा तो वो गूंदेगा कैसे, उसकी उपयोगिता कैसे होगी? तो यहाँ पानी शब्द एक बार आया, लेकिन मनुष्य, मोती और चून के संदर्भ में उसका अलग अलग अर्थ है। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ 2 नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने शब्द 12 और बढ़े। 12 में एक का अर्थ है जलना और एक अर्थ है पैदा होना। बढ़े में एक का अर्थ है बुझना और एक अर्थ है बड़ा होना। रहीमदास जी ने दीपक का जलना और एक परिवार में पुत्र पैदा होने का कितना सुंदर उदाहरण लिया है। देखिए, पहले हम समझेंगे दीपक का उदाहरण। रहीमदास जी कहते हैं, जब एक परिवार में पुत्र पैदा होता है, 12 पैदा होता है, तो क्या होता है? उजियाला होता है। पुत्र पैदा हो गया तो क्या हुआ? उजियाला। दोबारा से समझिए, इसे बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे, बड़े अंधेरे हुए। तो पहले हम दीपक के संबंध में समझते हैं। चलिए, कि जब एक दीपक को जलाया जाता है तो 12 जला तो क्या हुआ? प्रकाशित हो गया। बढ़े, बुझा तो अंधेरा हो गया। ऐसे ही कुल में, परिवार में जब पुत्र पैदा होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, और जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने बुरे कर्मों द्वारा या बुरे चरित्र द्वारा वह परिवार को कलंकित करता जाता है। तो यहाँ रहीम ने 12 और बढ़े में दीपक और पुत्र के किस प्रकार से उदाहरण दिए हैं, ये हमारा श्लेष अलंकार
कहलाता है। बच्चों, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अक्सर बोर्ड हमसे यमक और श्लेष का भेद भी पूछ लेते हैं कि यमक अलंकार और श्लेष क्योंकि बहुत मिलते जुलते हैं। यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द 1 बार आता है तो उसके अर्थ 2 होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। एक शब्द 1 बार आए, अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो यमक और श्लेष में थोड़ा सा भेद है, लेकिन इस भेद को आपको समझना है। यह आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है अनुप्रास अलंकार। ध्यान दीजिएगा, यमक और श्लेष में शब्द की आवृत्ति मैंने बताई थी। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। 2 या 2 से अधिक बार। 2 बार क्या हुआ? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। च वर्ण कितनी बार आया? 2 बार आया। अगले में मैंने लिया तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाय। त वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार आ रही है। बच्चों, अनुप्रास अलंकार के और भी आगे भेद हैं, सभी अलंकारों के होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू CBSE आपसे जितने कविताएं ली गई हैं आपके लिए और जितने अलंकार पूछे गए हैं वही मैं आपको समझा रही हूँ, और साधारण और सटीक शब्दों में मेरा तात्पर्य है, आप समझे उसे। अब बहुत अगर मैं लाइफ स्किल से जोड़कर आपको अनुप्रास अलंकार के 2 ऐसे एग्जाम्पल दूंगी जिसे हमें लिखने नहीं हैं, लेकिन जिसने भी बनाए उसने बहुत सुंदरता से उसको बनाए। कि जैसे आप बहुत बोलते हैं, बचपन में मैं भी बोला करती थी कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी के चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। या एक आप लोग बहुत बोलते हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अवश्य ही बोलते बोलते आप भी मेरे साथ बोल रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ च वर्ण और यहाँ ख वर्ण को कितनी खूबसूरती से लिया गया है। तो यहाँ होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अब हम आते हैं अर्था अलंकार पर। अर्था अलंकार में उपमा अलंकार सबसे पहले आता है। उप समीप से, माँ का अर्थ है तोलना या देखना। यहाँ तुलना की गई है, 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार की आवृत्ति होती है। कंपैरिजन की तुलना क्या है? कर कमल सा कोमल है। कर माने हाथ। हाय, हाथ जो है वो कमल के समान मुलायम है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। के समान। चरण कमल के समान है। पीपर पात सरिस मन डोला। उपमेय में उपमान की संभावना करना। उपमेय एक वस्तु है, उपमान दूसरी है, उससे उसकी तुलना करना। जब उपमा में, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि वह चादर सी फैली है, गंगा सी पवित्र है, तो सी तुलना कर दी, उसकी पवित्रता किससे कर दी? गंगा सी। आधुनिक काल के कवियों ने बड़ी खूबसूरती से उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे जैसे अब आप कविताएं पढ़ते जाएंगे आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी। अब इसके बाद हम लेते हैं रूपक अलंकार। अब यहाँ तुलना न करके उसे उसी का रूप दे दिया गया है। उपमेय में उपमान में अभिन्नता। राधा का मुख ही चंद्रमा है। चरण कमल वंदो हरि राही। मैं चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। और एक बहुत खूबसूरत गीत है, मीरा ने लिखा और खुद गाया, और कितनी खूबसूरती से रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि मैंने राम रतन पा लिया, मतलब उनके समान नहीं, बस पा लिया। क्या है मेरे राम और कृष्ण? मेरे रतन हैं। ये है हमारा रूपक। देखिए, जिस तरह से मैंने यमक और श्लेष में अंतर आपको बताया, ऐसे ही आपसे बोर्ड उपमा और रूपक का अंतर स्पष्ट पूछ लेता है कि स्पष्ट करो। उपमा में तुलना की जाती है, रूपक में रूप दे दिया जाता है। अब हम आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप इसको इस तरह से समझिए, यदि कविता में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानु आदि आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा है। मुख मानो चंद्रमा है। या आप इस दोहे से समझिएगा, सोहत तोड़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप पड़े ओ प्रभात। कि सोहत माने सुशोभित होना, ओढ़े माने पहनना, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, श्याम श्री कृष्ण, सलोने सांवले, गात शरीर। जब श्री कृष्ण अपने सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, अत्यंत सुशोभित होते हैं, तो कैसे लगते हैं? मानो अब संभावना प्रकट की गई। नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि पर्वत अपने आप में ही चमकदार पर्वत होता है। आतप पड़े ओ प्रभात, और जब सुबह की पहली किरण, सुनहरी किरण नीलमणि पर्वत पर पड़ेगी तो बिल्कुल वैसा ही सौंदर्य श्री कृष्ण का पीले वस्त्र पहनने के बाद हो जाता है। तो यहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सबसे पहले मैं एक उदाहरण दूंगी आपको। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सीकरी जल गई, गए निशाचर भाग। समझ आ गया कि हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और राक्षस भी भाग गए। हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे संभव हो सकता है ये कि आग अभी लगी भी ना हो? लेकिन कवि ने हनुमान जी की महिमा, उनके इतने बड़े स्वरूप का वर्णन करने के लिए एक अतिशयोक्ति कही, और उससे हमें पता चल गया कि हनुमान जी कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसलिए इसको हम अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का सबसे खूबसूरत उदाहरण मानते हैं। लेकिन एक और बहुत सुंदर उदाहरण है जो मैं बताऊंगी आपको। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा पत्नी के बहुत आग्रह करने पर श्री कृष्ण के पास महल में पहुंचते हैं, तो श्री कृष्ण सिंहासन छोड़ दौड़ते हुए उन्हें अंदर लाते हैं और सिंहासन पर बिठा देते हैं। और फिर उसके बाद उनके पैरों को धोने के लिए जब परात में पानी लाया जाता है, क्योंकि उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, नंगे पांव आए थे सुदामा, उनकी दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण इतने रोए कि परात के पानी को तो उन्होंने छुआ भी नहीं, और नैनों के जल से अश्रुधारा इतनी बही कि पैरों को वो उससे धोते चले गए। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन कृष्ण के करुणामय रूप को बताने के लिए अतिशयोक्ति वर्णन किया और हम बह गए उनकी इस पंक्ति पर। ये होता है अलंकारों का प्रयोग, जिससे कविता हमारे अंदर एक एक रूप लेकर बस जाती है। हमें ऐसे छांटना आना चाहिए कि किस प्रकार से हम अलंकारों को छांटें। तो इन उक्तियों द्वारा आपको समझ आ गई होगी कि किस अलंकार का प्रयोग किस प्रकार करके
कविता से हम निकाल सकते हैं कि अलंकार कौन सा है। तो अब हमारे पास एक और अलंकार आता है, मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काईं, मेघ आए बड़े बन ठन कर, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। या मैं कहूँ, आसमान गा उठा, धरती नाच उठी, बादल थिरक रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, उनको जब मनुष्यों जैसा व्यवहार करते हुए कविता में दिखाया जाएगा, हम पढ़ेंगे उसको, तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अब एक आता है आपके पास दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार हम उदाहरण से समझे तो बहुत अच्छा है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। क्या समझाया जा रहा है कि इस संसार में अगर हमें पार जाना है तो राम का नाम लेना बहुत आवश्यक है। अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन पर बात करूं, जो आज लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय हम सबको अपने भीतर आज क्या दिखाई दे रहा है, हम अपने भीतर जाएं, अपने आप को पहचानें, मेडिटेशन करें, ध्यान की उस मुद्रा में जाकर परमात्मा से प्रेयर करें। आज सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, इस संसार में आई वैश्विक महामारी को दूर कर दो, हमें आज आपकी अत्यंत आवश्यकता है। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या है? ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। जब आपको सीख देता है कोई अपना बड़ा, जब आपको कोई बताता है कि ऐसे करोगे तो ऐसे सच होगा, वहाँ दृष्टांत अलंकार है। कबीर, बिहारी, रहीम, तुलसीदास, सूरदास, इन सब ने अपने सब दोहों और कविताओं में दृष्टांत अलंकार को अपनाया है। तो इसके साथ मैं एक आपको उदाहरण और देती हूँ जो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वक्ता का श्रोता पर प्रभाव। कबीर ने इसलिए बोला कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हम खुद भी शीतल रहेंगे, सामने वाले को भी शीतलता प्रदान करते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा, हमेशा याद रखो, यदि मैं क्रोध करता हूँ किसी पर, तो सबसे पहले मैं क्रोध की अग्नि में स्वयं जलता हूँ, फिर उसके बाद सामने वाले को। तो जिस पर क्रोध किया जाता है वो कम जल रहा है, क्रोध जो कर रहा है वो ज़्यादा जल रहा है। ये होती हैं ज्ञान की वो बातें जिसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और ये भी लास्ट हमारे पास आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसको भी एग्जाम्पल से आप धीरे से समझ लीजिए। पुनः प्लस उक्ति, एक बात को दो बार दोहराना। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, योजक चिन्ह के साथ लिखा हुआ है। कभी कभी, धीरे धीरे, चुपके चुपके, गाते गाते, रोते रोते, हंसते हंसते। तो ऐसी जब दो शब्द एक साथ आएंगे योजक चिन्ह के साथ, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाता है। तो ये हो गया आज आपका अलंकार का अध्ययन। इसको लिखिए, इसको समझिए और बार बार सुनिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो कुछ समझ में ना आए, आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हम अच्छे से अगर सुन लेते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है। मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं अलंकार पढ़ाऊँ या रस पढ़ाऊँ या हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊँ, जो कि मैं आपको आगे दूंगी ये लेसन्स, उसके बाद ही मैं चैप्टर लेकर आऊँगी क्लास 10th के हिंदी के। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको आप साधारण तरीके से समझें और समझकर अपनी जब कविताओं को पढ़ेंगे, देखिए जो
सौंदर्य होता है वो साहित्य में भी होता है। तो काव्य सौंदर्य में रस, अलंकार, भाषा और शैली पूछी जाती है, वो आपको लिखनी होती है। और जब कोई गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य पूछा जाता है तो उसमें आपको भाषा, शैली, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, मुहावरेदार भाषा, इस तरह के रूपों को लिखना होता है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आज इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्वच्छ रहें, घर पर रहें।